हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त केशव। मैं आज आपको बताऊँगा कि आप अंतिम 20 दिनों में अपनी सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन मार्केट में चल रहा है कि जो है 15 अप्रैल के बाद से आईबीपीएस विचार कर रही है कि एग्ज़ाम सारी कंडक्ट करा ले और 30 अप्रैल तक एग्ज़ाम्स जो है पूरी ख़त्म करवा ले सारी, जितनी भी है। तो अगर एग्ज़ाम अप्रैल के एंड में लगती है तो आपके पास 20 से 25 दिन का समय रह जाता है। तो आप 20 से 25 दिन में किस तरह अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। पूरा तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार मैंने भी यही चीज़ें अपनाई थी अपने स्ट्रैटेजी में। मैंने यही रणनीति अपनाई थी कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या छोड़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना। पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो किस-किस चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं उसके बारे में पूरी चीज़ें बताऊँगा। चलो ठीक है, तो नोटिफ़िकेशन पे चलते हैं। ये नोटिफ़िकेशन हमारा इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का। मैं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की यहाँ पे बात करूँगा। अ, फ़ेज़ 1 में देखो, ये अब 60% वेटेज में देखो, मैंने इसकी कॉपी बना रखी है अपनी वर्ड में। देखो, दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, ये है फ़ेज़ 1 का। बता दिया 2 घंटे का पेपर होगा, आपको पता ही होगा 2 घंटे के पेपर में आपका कंप्यूटर प्लस जीके दोनों आएँगे। तो हमारा आप ध्यान रखना कि जो बी पार्ट है, पार्ट बी, जिसमें जीके वगैरह, मैथ वगैरह सब है, इंग्लिश, हिंदी, वो 80 नंबर का होगा और ये वाला पेपर हमारा 120 नंबर का होगा। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, और दोनों में 30% कट ऑफ पास करना ज़रूरी है। मतलब 80 नंबर के 30% निकालो तो कितना हो जाएगा? तो 8 तिया 24 नंबर। तो 24 नंबर आपको पार्ट बी में लाने ज़रूरी है और पहले पार्ट में आपको 36 नंबर लाने ज़रूरी है, तब जाके आप एलिजिबल होगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। देखो, मैंने आपको पहले एक और वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं कि जो है आप सिलेबस पूरा कैसे कवर कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने तो हमारे पास बचे नहीं है, तो 20 दिन के अंदर आप कैसे कवर कर सकते हैं, मैं इसका सीधा-सीधा आपको तरीका बताता हूँ। जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो आपको सारे पढ़ने हैं। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये 2 दिन की जगह आप 1 दिन में इसको पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में आपको 1 दिन देना ही पड़ेगा। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में एक और चीज़ है, डीआई पार्ट। एक तो मैथ्स के लिए होता है, डीआई पार्ट एक कंप्यूटर वाला होता है। कंप्यूटर वाले पार्ट में होता है मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है? इस क्यू चार्ट्स वगैरह दे देंगे, तो ये सब आप देख लेना एक बार। इसके बाद मेजर डेवलपमेंट इन ये देखो, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एक एक दिन में आप इसको कवर कर लो तो ठीक है। अगर इसको आप छोड़ सकते हो, मतलब मैं बोलूंगा कि इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आए या ना भी आए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, किस चीज को नहीं छोड़ सकते आप, इसको हम नहीं छोड़ सकते आप। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में 101% 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन चीजों को तो आपको करके ही जाना है। तो इस चीज को है ना, अब आप इसके अगर आप 100 प्रश्न भी हल कर लेते हो ना, 100 प्रश्न हल करने में मुश्किल से आपको 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में आप ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। तो दिन में भाई ये 12 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मैंने जॉब के साथ 20 दिन में सिलेबस कवर कर लिया था। तो यार, आप तो जॉब अगर जो कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनके पास तो बहुत टाइम है। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके पास तो पूरे, मतलब आप आराम से 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन तक 15 घंटे पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। तो आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को तो आपको करके ही जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहो तो थोड़ा-सा ऊपर से पढ़ के छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें से ऐसे प्रश्न आएँगे, इसमें थोड़ा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। तो प्रश्न थोड़े मुश्किल भी आ सकते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, वैसे भी इसमें 1-2 प्रश्न ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आएँगे। ये तो आपको 100% करना है, एमएस एक्सेल आपको 100% करना है और एमएस पावर पॉइंट आपको 101% करके जाना है। ये 3 तो आप छोड़ने की सोचना भी मत, अगर पेपर पास करना है तो, ठीक है? तो ये वाला हो गया आपका। डीबीएमएस आप छोड़ सकते हो। डीबीएमएस में एमए एक्सेस की बात कर रहा हूँ। डीबीएमएस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको छोड़ सकते हो, एमए एक्सेस, इसमें से क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अगर थोड़ा-सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। इसको तो भाई आप गलती से भूल सोच ही नहीं सकते इसको तो छोड़ने की। इसको छोड़ दोगे तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 4 से 5 सवाल आने की संभावना होती है और इस बार भी आएँगे इसमें सवाल, डिजिटल और एनालॉग नंबर सिस्टम वाले। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको भी मत छोड़ के जाना, इसको भी पूरा कवर करके जाना। इसमें कुछ नहीं है। इसके ना आप किसी भी बुक से 200 सवाल देख लो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, मैं हर एक टॉपिक के है ना 2-200 सवाल की सीधी पूरी एक लिस्ट बना दूँगा, तो आप उसको सारी वीडियो को पूरी देख लेना, आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो मैं एक दिन बैठ के क्या करूँगा, एक-एक टॉपिक पे 20 दिन के अंदर 20 टॉपिक पे, इसमें 20 ही टॉपिक होंगे मेन-मेन, तो उन सब पे एक-एक वीडियो बना दूँगा, तो आपका सारा सिलेबस कवर करा दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाए तो मैं एक स्टार्ट कर दूँगा, पर अभी क्या है, मुझे थोड़ा ऑफ़िस वर्क ज़्यादा रहता है तो मैं उसमें बिज़ी रहता हूँ। जैसे मुझे वक़्त मिलेगा मैं स्टार्ट कर दूँगा ये वाली सीरीज़।
क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ सकते हो कि वायरस वगैरह क्या होती है, ये सब छोड़ के, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट ये वाला स्किप नहीं कर सकते। इसमें से थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो 1-2 घंटे की वायरस। वायरस के अलावा जो वायरस के प्रकार क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ये 1-2 चीजें पढ़ लेना कि वायरस के टाइप्स, ट्रोजन हॉर्स, और मेन मेन एंटीवायरस कौन कौन से, जैसे गूगल का मैकएफी हो गया। ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लेना तो इसमें आपका हो जाएगा। ये आप पार्ट है ना, इसमें केवल ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। एल्गोरिदम मत पढ़ो, अभी बहुत लंबी लंबी एल्गोरिदम होती है, बहुत बड़े बड़े, इसका कोर्स बहुत ज्यादा होता है एल्गोरिदम्स का, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएंगी। सी लैंग्वेज छोड़ दो, भी आपकी समझ में नहीं बैठेगी। बस ये पढ़ लो सी लैंग्वेज में किसने बनाई है, डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में, बस इतना रट लो। बाकी और कुछ ज्यादा इसके अंदर डीप में मत जाओ। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो ये इसमें केवल ये पढ़ लो भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होता क्या है, ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है, ऊप्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म आता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बस 1-2 चीजें ये पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। आईडी में ये पढ़ लो कि आईडी, इंपॉर्टेंट आईडीज कौन कौन से होते हैं, जैसे नेटबीन्स हो गया, आपका इक्लिप्स हो गया, ये सब आईडीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बस हो जाएगा काम। ये तो मुश्किल से, तो ये आपका एक दिन के अंदर हो जाना चाहिए आराम से पूरा कोर्स। एक भी नहीं लगेगा इसमें तो, शायद ये तो आधे दिन में हो जाएगा। अब 5 घंटे का टॉपिक है सारा, इसमें 50-60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो आपके हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी पे। अब आप ध्यान रखना भाई, 20 दिन बचे हैं तो 10 दिन आपको पार्ट ए को देने हैं और 10 दिन ही पार्ट बी को देने हैं। रीजनिंग एक दिन के अंदर आप आराम से, 1 से 2 दिन के अंदर आप रीजनिंग खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ भी आप 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके पास बचे 6 दिन। जिसने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी है भाई, जीके छोड़ दो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप जीके के पीछे भागोगे ना तो सब कुछ खो दोगे। तो मैं आपकी अभी की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैंने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ रखी। तो अभी मैं भी जो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अभी मैं अभी स्टार्ट करूंगा, मेरे पास अभी वक्त मिला है मुझे भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं जीके बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाऊँगा। थोड़ा बहुत मतलब हल्का-हल्का, अगर थोड़ा टाइम रह जाता है ना मेरे पास, तो मैं 4-5 घंटे देख लूँगा। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि भाई आर्टिकल 213 होता है, आर्टिकल 213 हाई कोर्ट वगैरह के बारे में है, ये सब चीज़ें मैं देख लूँगा। राज्यपाल के बारे में कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, या प्रीवियस ईयर पेपर में करके जाऊँगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो-जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आरएसएम, एसएसबी के हों, चाहे जेवीवीएनएल का कोई सा भी पेपर हो, जेवीवीएनएल का जूरियन इंजीनियर, एईएन, जेईएन जो भी पेपर लेती है ना, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं, तो वो किस तरह पूछे गए हैं, बस वो वाले मैं देख के जाऊँगा, तो अपना काम बन जाएगा। हिंदी इंग्लिश में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, तो हिंदी इंग्लिश तो मैं कर लूँगा वैसे भी। इंग्लिश मेरी ठीक है, हिंदी मुझे थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक-एक दिन के टॉपिक है। हिंदी, इंग्लिश आप एक-एक दिन में निपटा सकते हो। ये आप 2-2 दिन दे दो। आप चाहो तो इसमें 1 दिन दे दो यार जनरल साइंस में, पर कुछ होगा नहीं यार, जीके का कुछ भरोसा नहीं होता। आप 100 दिन में पढ़ जाओगे ना, तो हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो या तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ इस सब्जेक्ट को, तब जाके तो कोई मतलब बात बन सकती है, वरना तो फिर आप जो है टाइम इनमें दे दो, हिंदी और इंग्लिश में टाइम दे दो ना, और मैथ और इसमें दे दो। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जीके अभी छोड़ दो, जीके अभी छोड़ दो, जीके की दिक्कत नहीं। देखो आपको 140 के आसपास नंबर लाने हैं, जीके छोड़ दोगे तो कितने बच जाएंगे। मान लो जीके 20 नंबर की आ गई, ठीक है, तो कितने बचे आपका, 180 में से आपने पेपर दिया, तो 40 नंबर, मतलब एक 180 में से 140 लाने हैं, तो ला सकते हो कैसे। इनमें से आप अगर सेकंड पेपर में से सपोज जीके नहीं आती आपको बिल्कुल भी, तो 60 में से अगर आप 50 ले आओ, 60 में से 50 यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कितने लाने हैं फिर, 120 में से कितने, 90 लाने हैं। तो ये पॉसिबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर अभी का मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं जीके बिल्कुल नहीं पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैथ और रीजनिंग में अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, और हिंदी इंग्लिश भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपका 101% सारा कोर्स कवर हो जाएगा। और आप थोड़ा सा जीके के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। यही तरीका मैंने लास्ट टाइम में अपनाया था, और 20 दिन के अंदर मैंने सारा कोर्स कवर कर लिया था, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, इस पेपर को मैंने क्लियर किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है पेपर क्लियर करना, बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, क्या छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं सीधा स्टार्ट करूंगा पढ़ाई वाली वीडियोस। अब मैं 1-2 स्ट्रैटेजी की वीडियो और बनाऊंगा, जो 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट कर रखा है। उसके बाद मैं सीधा सारा कोर्स कराऊंगा, 100-100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाऊंगा, 100-100 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से, जो आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ 1 घंटे के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपके 100 क्वेश्चंस हो जाए, ताकि आपका समय भी बचे और आपका काम भी पूरा हो जाए, मतलब आपका कोर्स भी पूरा हो जाए। ठीक है,
तो यार इसके साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।